ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये चाय मेरी फुप्पो की है। क्यों भाई? इस चाय में ऐसी क्या खास बात है हमारी चाय में नहीं? खास बात तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा है, थोड़ी सी पत्ती ज्यादा है और मेरी माही गुड़िया का बहुत सारा प्यार। ये तो बेईमानी है भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप भी चाय? चाय? मूड नहीं है। अच्छा, अगर इनका मूड नहीं है तो फिर आपका भी नहीं होगा, है ना? हाँ, मोहब्बत का तकाजा तो यही कहता है, लेकिन आपको इनकार करके हम अपनी साली को नाराज भी तो नहीं कर सकते, राइट? क्या बदतमीज है, आप ही देखें इनको हर वक्त मजाक करते रहते हैं मुझसे। आपकी आप ही को अपने बनाव सिंगार से फुर्सत मिले तो हम पर नजर करम करें। आपको बुरा लग रहा है मेरा यूं सजना सवरना? तो ठीक है, बंद कर देती हूँ। मैंने ऐसे कब कहा? हम तो मुंतजिर हैं राइशे हुस्न तकमील को पहुंचे तो हम सराहना शुरू करें। क्या मतलब है? मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती। फोन डिजाइनर की कॉल। ड्रेस रेडी हो गया है? हाँ। अरे वाह, वो आप ही का ड्रेस रेडी हो गया है। आज रिसीविंग है ना, इसीलिए फोन आया है। आप किधर? जहां समन वहां मैं। तुम मम्मी को संभालो मैं कैसे संभालूं? प्लीज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खफा होकर तो आप और भी प्यारी लगती हैं। प्यारी हूँ तो हर हाल में प्यारी लगूंगी ना। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारी मंजिल हूँ। तुम वाकई में लंदन से कोई बिजनेस की डिग्री लाए हो या फिर ये डायलॉग्स ही सीखे हैं तुम? For God's sake यार, मेरी फीलिंग्स को तुम डायलॉग का नाम देकर उनकी बेइज्जती तो ना करो। और इस बात की मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो? हाँ, चला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर इसी तरह हुक्म चलाओ। तुम कहो समीर खान तुम मुझे देखते रहो तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी देखता रहूँ, कभी बल्कि ना झपको। तुम कहो समीर खान मेरी तारीफ करो तो मैं बोलता ही रहूँ। तुम कहो समीर खान मुझसे मैं कहूँ समीर खान एकदम चुप। एकदम खामोश। हाँ, खामोश तो होना पड़ेगा। At the end of the day, you're my princess. वो तो नहीं है। इसे अकल पर पत्थर पड़ना ही कहते हैं समीर। इसके अलावा तो मुझे और कोई मिसाल नहीं सूझती। माही बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। तुम माही को चुनते ना तो मेरी खुशी हद से ज्यादा होती। अपने हुस्न पे नाज़ा औरतें जो होती हैं ना, वो अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। उसे खुद को सराहने से फुर्सत मिलेगी तो वो घरदारी सीखेगी। उसका नखरा और खुदगर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक वो माही है, फुप्पो जान कहते उस बच्ची का मुंह नहीं सूखता। मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है वो बच्ची। और समन के तो फरिश्तों को भी आज तक पता नहीं चला कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। इतनी सारी शिकायत, अभी तो वो आपकी बहू बनी भी नहीं है और आपको अभी से उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वैसे तुम थोड़ा सा गौर कर देना, तो माही भी किसी से कम नहीं थी। यार, ये तो बहुत हसीन लग रहा है और कीमती भी है। जाहिर है असली डायमंड जिम्बे, कोई नग थोड़ी है। वैसे ये तुम्हारी पुप्पो की चॉइस है या तुम्हारी? ये सारी चॉइस समीर की है। इसका मतलब समीर की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, वो कभी किसी कमतर चीज पे हाथ ही नहीं रखता, इसीलिए तो सारी दुनिया की लड़कियां छोड़ के उसने मुझे चुना है। वैसे एक बात है समन,
समीर इंग्लैंड में रहा है, अपनी स्टडी भी वहीं की है और अब तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि उसे वहाँ कोई लड़की पसंद नहीं आई हो। एक से एक अच्छी होंगी। ये तुमने समीर की तारीफ करते करते मेरी इंसल्ट कर दी है। ओ हेलो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिली होंगी उसे लड़कियां, बहुत मिली होंगी, लेकिन वो आके रुका समन के सामने। ये तो है। वैसे टीनेज के ज़माने से मरता है मुझ पे। और तुम? बस ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बगैर सहरे के कैसे आ गए आप अंदर और आपको आने किसने दिया? सहरा तो मैंने सिलवाया ही नहीं। सहरा कौन सिलवाता है भाई? सेहरा बांधते हैं बेटा, और वो फूलों की लड़ियों से बनता है। छोड़ दे पप्पू, अभी तो शुरुआत है ना पापा? हाँ बेटा, दूल्हा बनने के बाद मर्द को कुछ भी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दूल्हा बनना खुद एक बेवकूफी है। रहने दे भाई, आप भी माही के साथ शामिल हो गए तो? मेरी बहन दुल्हन है तो आप सबको मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और अगर मैं आपका चश्मा ही उतार लूं तो? क्या बदतमीजी है समीर भाई। पापा हम भी तो देखें कि इस चश्मे में कितना क्लियर नजर आता है। मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा? आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की मंगनी धुंधली देखूं? ऐसा हो सकता है कि हम चाहें कि आपकी आंखों में धुंध आए। हो गया आपका मजाक? आ जाओ प्लीज। देखते हैं। अम्मी, ये क्या बात? हम दोनों को डिफरेंट सोफा पे बिठा दिया। ये कोई पार्लियामेंट का सेशन थोड़ी। लगता है जब से आप बाहर से पढ़ के आए ना, हमारे घर की सारी रिवायतें भूल गए। माही, ये सब तुम्हारी चाल है। देखो, मैं तो तुम्हें अपनी इतनी अच्छी दोस्त समझता हूँ, अपनी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह। जी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही समझती थी, लेकिन जिस वक्त आपने मेरा चश्मा उतारा ना, उस वक्त हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। और फुप्पो, आप इन्हें ये भी बता दें कि आप ही को अंगूठी आप पहनाएंगी और इनको पापा। क्या? Are you serious? भाई हमारे यहाँ तो रस्म ऐसी हो जाती है, माँ बाप अंगूठी पहना देते हैं। मामू, तो आप मेरे बारे में भी तो सोचें ना। मंगनी मेरी हो रही है। अम्मी, आप सुन रही हैं कि मामू क्या कह रहे हैं? आप प्लीज अपने भाई को समझाएं। मेरे ख्याल से माही बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। शरारत खत्म। ठीक है पापा, लेकिन आप इनसे कह दें कि मेरे चश्मे के साथ आइंदा मजाक करने की जरूरत नहीं है। यानी आप दोनों मिलकर मुझे यस, बेवकूफ बना रहे। मैं अपनी समझ के पास बैठना चाहता हूँ।
वाह, बहुत प्यारी लग रही है आप। कहाँ जा रहे हैं? फिल्म का प्लान है और उसके बाद बस फिर शॉपिंग। फिल्म? कौन सी फिल्म? कितना स्टूपिड सवाल किया ना मैंने। अब जाहिर है समीर भाई आपको टर्मिनेटर 2 थोड़ी दिखाएंगे। कोई रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं ना? डेजी के साथ जा रही हूँ मैं। डेजी के साथ जा रही है? लेकिन क्यों, अभी तो आपकी एंगेजमेंट हुई है, समीर भाई के साथ जाए ना। मंगनी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ आपसे, लेकिन जो भी सुनेगा यही सोचेगा ना। किसी को इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट समीर भाई का तो सोचें, कितना हर्ट होंगे वो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी मंगनी हो गई है तो अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दूं मैं, बस इस अंगूठी को देखूं और खुश होती रहूं। क्यों बदतमीजी कर रही हैं आप? बदतमीजी नहीं कर रही मैं। जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मुझे यूं टोका मत करो तुम। माही ठीक कह रही है समन। और बाय द वे, तुमने जो लिबास पहन रखा है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है कि समीर मुल्क से बाहर रहा है, लेकिन जहां तक आपा का ताल्लुक है, मुझे पता है कि उन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है। तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करना कि इस होलिये में कम से कम उनके सामने मत आना। ऐसी माही की बच्ची ने मुझे टोक दिया, और पापा वो तो जैसे पहले से ही मौके की तलाश में थे। उन दोनों का क्या कसूर है? तुमने मंगनी करके झमेला पाल लिया। तो और क्या करती? वो सब तो शादी पे जोर दे रहे थे, इतनी मुश्किल से मैंने एंगेजमेंट पे रोका है। दरअसल पापा की वही रवायती सोच है, बिन माँ की बच्चियाँ मेरी नज़रों के सामने रुखसत हो जाए। ओह गॉड, पापा को ये नहीं पता उनकी लाडली के कितने ऊंचे ख्वाब थे। थे क्या मतलब है डेज़ी? है, अभी भी है। यानी मॉडलिंग की दुनिया में भी तहलका मचा देने का इरादा कायम है? हाँ, इसमें कोई शक? तुम्हें शायद अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी नजर नहीं आ रही समन। ये अंगूठी? हाँ, मॉडलिंग के वक्त उतार दूंगी। अगर समीर को इसके बारे में पता चल गया तो? नंबर 1, जो मैं ठान लूं वो मैं करके रहती हूँ। नंबर 2, समीर को मेरी खुशी में खुश होना आता है। वैसे भी उसे कौन बताएगा ये? वैसे बहुत लकी हो जो ऐसा चाहने वाला शख्स मिला है तुम्हें। हाँ। अच्छा तो बताओ, करूं जमाल को फोन, पूछो पोर्टफोलियो के लिए कब आना है? हाँ, जल्दी करो। समन, जी पापा। तुम्हारा इंतजार कर करके पुप्पो वापस चली गई और तुम अब घर वापस लौट रही हो। सेल भी ऑफ था तुम्हारा, क्यों? वो पापा, बैटरी डेड हो गई थी। एनीवे, तुम अपने तौर तरीके चेंज करो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ये दोस्तों से मिलने की भी लिमिट्स होती हैं। पापा, अब यूं घर पे बैठ के बोर होने से तो बेहतर है कि फ्रेंड्स के साथ जाऊं और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लूं। घर में कैसी बोरियत? ये माही भी तो है, बहन है तुम्हारी, इसी से कुछ सीखो। देखो कितनी डिसेंट और डिफरेंट है। डिफरेंट? डेफिनेटली डिसेंट। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घरदारी सीखो। पुप्पो के घर जाओगी तो सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। ओके? उफ, पापा तो कोई 50s के वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले अब्बा नहीं होते, वैसी धमकियां देके चले गए।
ठीक कह रहे हैं पापा, शादी के बाद घर आपको ही संभालना है। ये पुराने जमाने वाली बातें मत किया करो, आजकल की औरत इस तरह नहीं सोचती। आप ही जमाना कितना भी बदल जाए ना, औरत नहीं बदलती। तुम ना अपने कद से बड़ी और अपने से बड़ी बातें मत किया करो। और आप अपने से छोटी बातें मत क्या करें। आप जानती हैं कि पापा कितने शर्मिंदा हो रहे थे पप्पो के सामने? नहीं, आपको उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुम ही कुछ ख्याल कर लो मेरा। बाहर से आई हूँ, थकी हुई हूँ, आते साथ पापा ने मेरी क्लास कर लिया, बस तुम भी शुरू हो जाओ।